हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल इनकम टैक्स में एक नया नोटिस या एक इंटीमेशन रिसीव हो रहा है एसएससीज को, जिनने भी रिटर्न फाइल करी और रिटर्न में क्लेम किया है डिडक्शंस, और डिडक्शन के कारण रिफंड भी बन रहा है। तो रिफंड का कंफर्मेशन आ रहा है कि जो आपने रिफंड क्लेम किया है, क्या वो सही है। आप कंफर्म करिए या फिर आप रिवाइज करिए। तो रिफंड की सिचुएशन है, ये तब आ रहा है या फिर आपने डिडक्शन एक्सेस में लिया है, एक्चुअली में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो रिटर्न में आपने जितने भी डिडक्शन बताया उन सबका प्रूफ होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग भी वो कंफर्मेशन भेजना है कि जो आपने डिडक्शन बताया क्या वो सही है। तो आप रिस्पॉन्स सबमिट करें, यस इट इज करेक्ट। और अगर सही नहीं है, आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप रिवाइज करिए। तो ऐसे करके आपको ये जो इंटीमेशन है, ये मेल पे रिसीव हो रहा है। और आप लॉग इन करके पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में भी देख सकते हैं, फॉर योर एक्शन में आ जाएगा रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन, अगर रिफंड कंफर्मेशन है या डिडक्शन कंफर्मेशन है। सबमिट रिस्पॉन्स में आपको आता है द क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, या फिर आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम्ड। ऐसे करके आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो। तो ये तब आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिडक्शन जिन जिन ने एक्सेस क्लेम किए हैं। तो अगर आप लोगों ने डिडक्शन एक्सेस क्लेम किया है, तो फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा रिटर्न। रिवाइज करने के लिए आपको इनकम टैक्स में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, एंड देन आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। करंट ऑनलाइन आप कर सकते हैं, एंड जो भी आपके रिस्पेक्टिव करेक्शंस हैं आप वो कर लीजिए। ऐसे करके भी आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप कॉमन यूटिलिटी डाउनलोड करें, एंड इनकम टैक्स में व्यू इन फाइल रिटर्न में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे जो भी आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किए। जब आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो आप कॉमन यूटिलिटी में उसको इंपोर्ट करिए, और इंपोर्ट करने के बाद रिवीजन पे क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी आपकी फिल्ड होगी पूरी रिटर्न, एंड आप सिर्फ जो रिस्पेक्टिव करेक्शन है आप वो कर सकते हैं। कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी इसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं ड्राफ्ट। ऐसे आपको पूरी यूटिलिटी फील्ड मिल जाएगी, एंड जो भी करेक्शंस हैं आप वो करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करने के बाद अगेन आप जेसन फाइल जनरेट करें एंड अपलोड कर दें ऑफलाइन सेलेक्ट करके। अपलोड करने के लिए आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर और ऑफलाइन सिलेक्ट करके आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न सिलेक्ट, एंड जो भी आईटीआर नंबर है आप वो सिलेक्ट करें। ऑडिट के लिए मैंडेटरी नहीं है, नो करें, और कंटिन्यू करके आप बस यहाँ पर जैसे अपलोड कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज द रिटर्न। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आए कि ऐसे अगर इंटीमेशन आ रहे हैं तो उसका जवाब कैसे देना है और कैसे रिवाइज करना है। गाइज, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप गलत क्लेम नहीं करें रिटर्न में, क्योंकि इनकम टैक्स के पास अब सारी जानकारी है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।